नमस्कार दोस्तों और हर हर महादेव। कितना अच्छा हो अगर मैं और आप जीवन के इस झंझट से मुक्त हो बैकुंठ में निवास करें, यानी कि हमें मोक्ष मिल जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता फिर धरती का कोई भी इंसान इतना कष्टदायी जीवन व्यतीत नहीं करता। लेकिन अगर आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊं जो हमारी इस दुनिया में एक गुप्त स्थान पर मौजूद है और जहां रहने वाले लोगों की कभी भी मृत्यु नहीं होती और वहां रहने वाले समस्त लोग हजारों साल पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और संभव है कि आगे भी जीवित यानी कि अमर ही रहेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय के ऊपर लगभग 2400 किलोमीटर के दायरे में फैले एक ऐसे शहर की जिसका जिक्र हिंदू धर्म के अलावा तिब्बती, बौद्ध और प्राचीन धार्मिक किताबों में भी मिलता है, जिसके अनुसार यहाँ के लोग अमर है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, अमर। वेदों, पुराणों और कई उपन्यासों में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि हिमालय में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ रहने वाले लोग अमर होते हैं। हिमालय के ऊपर बसे इस शहर को लोग ज्ञानगंज, संभल अथवा सिद्धाश्रम के नाम से भी जानती हैं, जहाँ के निवासियों की उम्र कभी नहीं बढ़ती। मान्यताओं के अनुसार समय समय पर इनमें से कुछ लोग देवदूत अथवा सिद्ध पुरुष बनकर हमारी दुनिया यानी कि भूलोक पर आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि कलिकाल के अंत घोर कलयुग में अवतरित होने वाले भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के संदर्भ में की गई भविष्यवाणियों में भी इस स्थान का जिक्र आता है। मान्यता है कि भगवान कल्कि के गुरु, मेरे निजी शोध की माने तो उनका भगवान परशुराम होना तय है। इसी गुप्त लोक में रहकर वह कल्कि महाराज के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधिक जानकारी हेतु आप इस चैनल पर मौजूद कुछ अन्य वीडियो देख सकते हैं, जिन्हें मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। उक्त वीडियो अवश्य देखना, आपको सटीक जानकारी मिलना तय है। जानकारों की माने तो वहां केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिन्होंने धर्म, ज्ञान, योग और अन्य सभी धार्मिक कर्मकांडों द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों और चेतना को जागृत कर लिया हो। विज्ञान और संसार की मजबूरी ये है कि इस शहर को ढूंढ पाना आसान नहीं है। किसी भी सैटेलाइट, जीपीएस सिस्टम अथवा मैपिंग टैग या फिर नेविगेशन सिस्टम द्वारा इस स्थान की जानकारी मिलना असंभव है। अगर आपने द मम्मी नामक मूवी का भाग 3 देखा हो तो उसमें दर्शाया गया स्थान, जिसे मूवी में शांग्रीला कहकर पुकारा गया है, उसी ज्ञानगंज की ओर इशारा करता है। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में अनेकों बौद्ध धर्म गुरुओं ने जाने का प्रयास किया, परंतु वहां तक जाने का रास्ता और सही मार्ग किसी को ज्ञात नहीं है। ये तो पक्का है कि ज्ञानगंज में हजारों या फिर इससे भी अधिक पुण्य आत्माओं और सिद्ध पुरुषों का निवास है, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हो चुका है। अब इस अमरता वाले चैप्टर पर विज्ञान का अपना तर्क है और वो इस बात को मानता भी है कि जहां एक निश्चित आयु के बाद जीव की मृत्यु हो जाती है, तो वही अगर उसी मृत प्राणी के शरीर में नए सेल्स लगातार बनते रहे और उस प्राणी के ऑर्गन्स यानी अंगों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने की तकनीक मौजूद हो, तो मनुष्य 1000 वर्ष अथवा उससे भी अधिक तक जीवित रह सकता है। साइंस के अलावा आयुर्वेद में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि ऐसा कर पाना 100% संभव है। भारत का ज्ञान, हमारी पुरानी सभ्यता और गुनीजनों के ज्ञान की बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं कि ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि, योगी और तपस्वी विभिन्न योग विद्या और गुप्त कलाओं में पारंगत होते हैं, जिसके सहारे वह अपनी समस्त भावनाओं को नियंत्रित कर अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि वही एक मामूली इंसान के लिए ऐसा कर पाना सरल नहीं होता। मान्यता है कि ज्ञानगंज का संबंध किसी धर्म विशेष अथवा संप्रदाय से नहीं है, परंतु वहां तक पहुंचेगा वही जिसने खुद को उस स्थान के लायक बना लिया होगा। बौद्ध धर्म की बात करें तो उनका मानना तो ये है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में कालचक्र की गति और इस माया को समझ लिया था, जिसकी चर्चा उनके द्वारा उक्त समय के कुछ खास लोगों से की भी गई थी। इसके अलावा ये भी परम सत्य है कि इस स्थान की सुरक्षा स्वयं दैवीय शक्तियों द्वारा की जाती है, ताकि उस स्थान का संतुलन और रहस्य बरकरार रहे
यहाँ तक पहुँचने के कुछ अस्पष्ट से निर्देश पुराने बौद्ध ग्रंथों में मौजूद है, परंतु वह इतने स्पष्ट नहीं है कि उनका अनुसरण करते हुए कोई वहां तक पहुंच सके। बौद्ध सहित कुछ लोगों का मानना है कि स्थान ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों की अवहेलना करता है। हिंदू प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि जब आक्रांताओं और पापियों की अति हो जाएगी, यानी घोर कलयुग का अंत होगा, तब इस विशेष गुप्त भूमि यानी कि ज्ञानगंज का आगामी 25वां शासक धरती पर शांति और संतुलन के लिए दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। ध्यान रहे, यहाँ बात घोर कलयुग के अंत और एक नए युग के आरंभ की हो रही है। मेरे हिसाब से 8 चिरंजीवियों का संबंध भी इसी गुप्त स्थान से है, जो समय आने पर पापियों का अंत और धर्म की स्थापना करेंगे। कई लोग इस स्थान का सीधा संबंध दूसरे लोक से भी मानते हैं। कहते हैं चीन ने अनेकों बार ज्ञानगंज को गुपचुप तरीके से तलाशने की कोशिश की थी, परंतु वह नाकाम ही रहा। इस स्थान का जिक्र आपको महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी मिलता है। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित बताया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है, जहां सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान और भक्ति में लीन है। वास्तव में शांग्रीला एक तिब्बती शब्द है, जो कि शांग माउंटेन नाम से मिलता जुलता है। मेरी माने तो यह स्थान कैलाश पर्वत श्रृंखला और निकटतम घाटियों में कहीं स्थित है। कैलाश और मानसरोवर के जड़ स्थान के आसपास शांग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज होने का अनुमान लगाया जाता है, परंतु चौथे आयाम में होने के कारण यह स्थान आम जनमानस की आंखों से ओझल है। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन द्वारा लिखी एक पुस्तक लॉस्ट होराइजन द लीजेंड ऑफ शांग्रीला की पृष्ठभूमि इसी रहस्यमयी दुनिया ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। ज्ञानगंज शहर हिमालय की ऊंचाइयों पर 24 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ वो गुप्त स्थान है, जिसे तिब्बत और अरुणाचल के बीच होने का दावा किया जाता है, परंतु कोई भी इंसान वहां तक पहुंचने सही रास्ता खोज नहीं पाया है। हिंदू वेद पुराणों की बात करें तो इस स्थान का जिक्र रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले यानी कि सतयुग में भी इस जगह का जिक्र एक बार किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के बाद समुद्र में से अनेकों जड़ी बूटियां और अमृत के साथ साथ चमत्कारी संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त स्थान पर रखा गया था। मेरी माने तो यह वही ज्ञानगंज है, जहां आज भी वही गुप्त संजीवनी बूटी को सहेजकर रखा गया है। रामायण के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को वेदों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां की जानकारी भी इसी स्थान पर लाकर दी थी। इसके अलावा इस स्थान का जिक्र रामायण में एक बार और मिलता है, जब लक्ष्मण को रावण पुत्र मेघनाथ की प्राणघातनी शक्ति लगी थी, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब वीर हनुमान उन्हें लंका से उठाकर ले आए थे। तब वेद सुषेण ने हनुमान जी को संक्षेप में उस समय इसी जगह का संपूर्ण विवरण बताते हुए कहा था कि हे हनुमान, ध्यानपूर्वक सुनो। उस जगह की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह स्थान प्रकाशमान होगा। वहां एक दिव्य ज्योति सदैव जलती रहती है और उक्त दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी विशेष और चमत्कारी शक्तियों को जानते हुए देवताओं ने उन्हें हिमालय में कहीं गोपनीय रखा था और वह स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उसी स्थान पर चमत्कारी संजीवनी बूटी मौजूद है, जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते हुए प्राणी के शरीर में भी जान डाली जा सकती है। विश्व विख्यात डॉक्टर लुइसिन ने इस बारे में खोज करते हुए कहा है था कि ज्ञानगंज की खोज आधुनिक उपकरणों द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानगंज में रहने वाले महाज्ञानी और सिद्ध संत आज के आधुनिक मनुष्य से लाखों वर्ष आगे है। वह हमसे कहीं अधिक उन्नत और आधुनिक है और उसी स्थान से आगे स्वर्ग जाने का मार्ग भी है। इसके अलावा यहाँ के लोग मानसिक तरंगों यानी कि टेलीपैथी द्वारा दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और ब्रह्मांड में घटती किसी भी घटना की जानकारी उन्हें क्षणों में लग जाती है।
डॉक्टर लुइसिन अपनी किताब द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताती है कि उन्होंने उक्त स्थान के निकट 20 से 30 फुट ऊंचे और लंबे जीवों को वहां विचरते देखा था। इतिहास में एक बार तानाशाह हिटलर ने भी इस जगह को खोजने हेतु वर्ष 1930 में हिमालय की इन दुर्गम पहाड़ियों में अपने सैनिक भेजे थे, परंतु हिटलर इस काम में पूरी तरह से विफल रहा। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक भी इस स्थान को लेकर यही मानते हैं कि यह स्थान यहीं कहीं मौजूद है, परंतु यहाँ तक पहुँचेगा वही जो धर्म से मजबूत, सात्विक और हमारे ऋषि मुनियों की तरह उच्च कोटि का ज्ञान रखता होगा। दोस्तों, आपकी इस विषय और स्थान को लेकर क्या राय है? संभव हो तो हमसे कमेंट द्वारा साझा अवश्य करें। अगली वीडियो तक के लिए विदा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।